अभी हमने पहले सीखा यूसुफ के बारे में सब कुछ, और उसमें देखा कैसे फ़िरौन ने अपनी अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। और अब आगे लिखा है, और उसको अब आएंगे उत्पत्ति 41 का 43। और उसको अपने रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव न हिलाएगा। हालेलुया। तो अभी आपने देखा परमेश्वर कितना महान है। महान परमेश्वर जब भी है जब आप ईमानदार है। ध्यान रखना, बाइबल में साफ साफ लिखा गया है आज्ञा मानने का फल और ना मानने का फल। जो प्रभु की आज्ञा को मानता है, हर चीज़ में ईमानदार रहता है, 24 के 24 घंटे में, नौकरी में, हर चीज़ में, आने जाने में। हमेशा मैं कहता हूँ ईमानदार रहने वालों के साथ ही हुआ है। क्या हुआ कि घुटने टेक टेक कर दंडवत करो, और उसने उनका मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री आया। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर नहीं हिलाएगा। हालेलुया। कितनी पावर परमेश्वर ने दे दी, किसके द्वारा? फ़िरौन के द्वारा। फ़िरौन तो मैं हूँ, बट पूरे मिस्र देश में बिना यूसुफ के द्वारा कोई अपने हाथ पैर नहीं हिलाएगा। हालेलुया। तब आगे हम जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, पहले यूसुफ ने अपना सपन बताया था अपने भाइयों को, जिसकी वजह से उसे खड्डे में डाल दिया गया था। फिर अंगरक्षों के प्रधान के पास भेज दिया गया। उसके बाद वो जेल में गया। आपने पहले की कहानी सारी पढ़ी। अब आगे हम पढ़ेंगे जो सपन यूसुफ ने देखा था अपने भाइयों के विषय में कि वो दंडवत करेंगे, उसको हम आगे पढ़ते हैं। ये है 47 में लिखा है, 41 के 47 में। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुत ऐसे अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तु को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि असंख्या हो गए। हालेलुया। परमेश्वर इतना देने लग जाएगा, इतना देना लग जाएगा कि कहोगे बस कर, अब क्या ही गिनना, पैसे रखना चालू कर दो। इतना परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर का कोई भी, कहते हैं ना, समुंदर से गहरा और आकाश से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी कोई था नहीं पाई जा सकती। फिर अगला है, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया। उनके याजक पोतीपरा की बेटी असनस से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनसे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। साथ में क्या करता है कि उसने यह कहकर उसका नाम मनशा रखा कि परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश मेरे पिता के घराने का बुला दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? सारा क्लेश बुलाने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरे का नाम यह कहकर प्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। आप जिस देश में हो, जिस जगह में हो, जहाँ पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर उसी देश में, उसी जगह में, उसी घर में परमेश्वर क्या करेगा? दुख को भोगने के देश में ही फलवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये भी विश्वास रखें कि भागना नहीं है, डगमगाना नहीं है, जगह छोड़ छोड़ के नहीं भागना है। उसी देश में परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वहीं आपको बढ़ाएगा, ये मेरा विश्वास है। फिर मिस्र देश के अब 53 में है। फिर मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। हालेलुया। जैसे हमने यूसुफ ने सुपन देखा था, फ़िरौन ने सुपन देखा था, और हमने उसमें जाना कि पहले 7 वर्ष भूमि उपजेगी, भूमि फैलाएगी, और अगले 7 वर्ष क्या होगा? अकाल पड़ेगा। तो वही हमने अभी पढ़ा। यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, हालेलुया,
जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्र से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। हालेलुया। अब वही फिरौन क्या कह रहा है? प्रजा को कह रहा है मिस्र के पास यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारियों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया था। हालेलुया। अब क्या बना दिया परमेश्वर ने? खड्डे में गिरे हुए को लोग उसके पास आने लगे। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दे दी, लोग उसके पास आने लगे, लोग उसके पास आने लगे। ऐसा समय आएगा लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। और आगे 42 के 41 में लिखा है, यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हालेलुया। अब कौन कह रहा है? यूसुफ का पिता उसके बाकी भाइयों को, भाई अब क्यों मुंह देख रहे हो? अब तुम्हें पता लग गया कि मिस्र में ही अन्न है। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। तब अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इसराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वहीं अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन सपनों को सुन करके जो उसने उनके विषय में देखा था उनसे कहने लगा, तुम भेदी हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो? उन्होंने उनसे कहा, नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा को ही देखने आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदी हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ठहरे तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदी समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले आओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बात सच्ची ठहरे, तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता। यूसुफ की बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा कि उनके पास लौटकर उनसे बात करके उनसे शमौन का छाट निकाले, और उसने उससे बंदी बना लिया। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा 23 में यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। और हमने क्या पढ़ा इसमें, और साथ में पढ़ा 42 के, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से मोल लेने के लिए आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ उन सपनों
को स्मरण करके जो उसके विषय में देखते थे उनसे कहने लगा, तुम बेदी हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास बेदी नहीं। उसने उनसे, नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही आए हो। हालेलुया। अभी हमने 42 में पढ़ा कि जैसा यूसुफ ने सपन देखा था कि मेरे भाई दंडवत करेंगे, आपने भी देखा कि उसके भाई खुद चल के उसके पास आए, उसके आगे सिर झुकाया, उसको दंडवत किया, हे प्रभु, हम बेदिए नहीं हैं। फिर आपने सबसे ऊपर पढ़ा कि उसके पिता को डर लगा कि एक भाई को मैं इनके साथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि एक तो पहले वो खो चुका था, याकूब। उन्हें बोला कि तुम 10 लोग जाओ, लेकिन एक को मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। तो वो 10 लोग गए, तो 10 लोगों को यूसुफ क्या था, भोला बनकर कठोरता के साथ उनसे व्यवहार किया कि तुम बेदी हो। यूसुफ ने जान कैसे कहा। फिर आगे आपने पढ़ा तो उन्होंने क्या बताया कि हम 10 भाई हैं, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसने बोला कि अब इसमें से जब हमने आगे पढ़ा है उसके 13 में, उन्होंने बोला, छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। एक जाता कौन रहा? यूसुफ जाता रहा, मतलब यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये उन्होंने उसके बारे में बोला। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे देखी, मेरा भी ऐसा मानना इसमें लिखा है कि इसमें यूसुफ और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, मतलब यूसुफ की लैंग्वेज वहाँ पे और इनके भाई की लैंग्वेज अलग थी, दुभाषिया के द्वारा होती थी, ये मेरा ऐसा मानना है। लेकिन हमने ये सीखा कि जिन भाइयों ने खड्डे में डाला, देखो परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया ना, बाइबल कहती है जो उसने वचन बोल दिया ना आपके लिए, वो पूरा होके रहेगा, वो कैसे भी होए। करना परमेश्वर का काम है, खड्डे से निकालना उसका काम है। वो कैसे कैसे आपने देखा, कैसे उसको खड्डे में डाला, फिर उसके बाद बेच दिया गया, फिर कैसे उसको दोबारा से बंदी गृह में डाला गया, फिर वहाँ से परमेश्वर निकाल के लाया। फिर क्या बोलता, हाथ पैर भी बिना यूसुफ के द्वारा कोई बंदा हिला नहीं सकता। हालेलुया। फिर हमने क्या पढ़ा, रूबेन ने फिर दोबारा बोला, रूबेन ने उनसे कहा, 22 में लिखा है, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने न सुना, देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं पाप मत करो, दोष मत लगाओ, गलत काम मत करो, क्योंकि अगर आप खुदा को जानते, बाइबल कहती है जो खुदा को जानता है उसको उसके हिसाब से दंड मिलेगा, जो नहीं जानता उसके हिसाब से बनेगा। तो इसीलिए अगर आप जानते हो, बैप्टिज्म लिए हुए हो, आत्मिक लोग हो, तो दंड के पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि क्या रूबेन ने खुद बोला कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे होगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आत्मिक था। तब आगे 25 में लिखा, तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दे। और तब उनके साथ ऐसा ही किया गया। हालेलुया। अब आप देखेंगे फिर भी जो बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, तेरा भाई 7 बार पाप करे तो क्या 7 बार उसे माफ करूं? तो एक दास ने पूछा, तो प्रभु कहता, हाँ तुझे 7 बार क्या 70 बार भी माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि जितनी बार तेरा भाई गलती करे तो उतनी बार क्षमा कर। हालेलुया। तो हमने पढ़ा, तो अब इसने यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा होने के कारण उसने क्या करा, क्योंकि जो मोल लेने के लिए वो आए थे, यूसुफ के भाई लोग 10 भाई याकूब ने भेजा, वो मोल लेने अनमोल लेने के लिए आए थे, लेकिन ये तो भाई है ना उनका, उनकी हड्डी में का हड्डी, मांस में का मांस, लहू में का लहू है। तो उसने क्या करा, यूसुफ ने आज्ञा दी अपने चेलों को कि एक एक जन के बोरे में रुपया भी रख दो, जो वो लेकर आए वो रुपया रख दो, और इनको मार्ग के लिए रोटी भी दो, अपने दुश्मनों को रोटी भी दो, पानी भी दो, खाना भी दो। कोई बात नहीं, तूने गलत करा ना, ले वापसी में खाना पीना सब लेके जा, मौज करके जा। तो इसमें आगे लिखा है कि तब एक ने अपने गधे पर तब अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई दिया। हालेलुया। ये इसमें लिखा है 26 में। तो क्या हुआ, यूसुफ ने अपने भाइयों को पैसे भी वापस दे दिए कि लो जी भाई साहब पैसे भी वापस ले जाओ। उन्होंने जो चारा डाला तो देखा कि उसमें तो रुपया भी वापस है, वो हैरान हो गए। लेकिन जब आप दोबारा इसमें पढ़ेंगे तो ऐसा करके उसने सबके साथ किया। और आगे लिखा है, तब उस पुरुष ने उस देश के स्वामी है। हालेलुया। हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो उसने क्या करा कि अपना रुपया भी वापस दे, सब कुछ दे दिया। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसने एक भाई को, जो इसका भाई था, उसे बंदी गृह में रख लिया था कि वो कह रहा कि तुम भेदी हो, मैं विश्वास नहीं करता, उसको लेकर आओ। जब उसे वो लेकर आए तो तब उसने क्या करा कि ये भाई लोग, यूसुफ के जो पिताजी थे याकूब ने बाकी 10 भाइयों को बोला
कि बेटा एक काम करो, तुम अपना रुपया वापस ले जाओ, कोई ऐसा ना हो तुम दोषी ठहरो, तुम चोर निकलो। कहीं अगले ने ऐसे करने के लिए बोला हो तो आगे आप पढ़ेंगे तो वो वापस दिया। तो इसलिए हे प्रिय भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के अनुग्रह में चले। खड्डा है, मुसीबत है, दुख है, क्लेश है, धीरज धरे, धीरज धरे, धीरज धरे, कभी हार ना माने। खड्डा है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, मुसीबत है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, रोटी नहीं खाने के लिए तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, और किसी प्रकार का संकट है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, बीमारी है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, बेड पे पड़े हो तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, अगर कलेश में तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, अगर पति कलेश करता है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, पत्नी करती है तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, अगर कोई प्रधान सिर पर चढ़ के बैठ गया तो बोलो परमेश्वर निकालेगा, अगर पड़ोसी बैठ गया तो बोलो परमेश्वर निकालेगा। लेकिन परमेश्वर में ईमानदार रहे, अपने दुख में, अपने कैसे भी कलेश में ईमानदार रहे, क्योंकि निकालने वाला, सामर्थ देने वाला एक ही एक है, वह सेनाओं का यहोवा। नो, ना वो कभी देता है, ना कभी वो धोखा देता है, ना कभी मुंह करता है, ना वो उगता है ना सोता है, क्योंकि सेना का यहोवा हमारे को बचाने की सामर्थ रखता है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो अनंत काली परमेश्वर है, वो युगान युग बनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर बहुत महान है परमेश्वर है। इसीलिए हे प्रियो, मैं हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूँ, परमेश्वर के डर और भय में रहो। समस्या के आगे मत झुको, खुदा के आगे झुको। समस्या बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। कर्जा बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। बीमारी बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। अगर आप किसी दूसरी चीज को, खुदा के अलावा किसी दूसरी चीज के आगे दंडवत करते हो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन दंडवत खुदा के आगे करो। खुदा बड़ा है, खुदा सामर्थी है, खुदा बचाने वाला खुदा है, खुदा सच्चा परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। खुदा है तो सब कुछ है। इस विश्वास के साथ आज इस निर्णय को आप ले, जहाँ कहीं भी बैठे घुट आ जाए, परमेश्वर को अर्पण और समर्पण करें। बोले प्रभु तू बचा चाहे ना बचा, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा, तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं बच गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। उसने हमें मोल देकर खरीदा है। बाइबल कहती है तुमने उसे नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना है। तो तुम क्यों हार रहे हो? क्यों ऐसे सोच रहे हो कि हमारा क्या होगा? नहीं सोचना। अभी ये पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ा, फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। सारी जो भी वीडियो बनाता हूँ, वचन का प्रचार जो परमेश्वर हमें बताते हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि आज किसी प्रकार का भी खड्डा हो तो खड्डे तू बड़ा नहीं है, बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि क्या कहते हैं, सागर से भी गहरा और पूरी पृथ्वी से बढ़कर, आसमान से बढ़कर, आकाश उसका क्या है, उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पैर रखने की चौकी है। इतना परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है, उसकी कोई था नहीं है। तो आप कैसे, आपको छाती चौड़ी कर लेनी चाहिए। मैं राजा की उपासना करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में डाला गया तो उस राजा ने बोला, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो सच में ही आदर के योग्य परमेश्वर है। अभी फिरौन के बारे में सुना कि ऐसा पुरुष चाहिए जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। तो क्यों ना प्रिय, जब आप आत्मिक बनेंगे, परमेश्वर की आत्मा क्यों नहीं आएगी, क्यों बल नहीं देगी, क्यों आपको बाहर नहीं निकालेगी? लेकिन बस परमेश्वर देखता है धीरज कितना है। कहते हैं ना, जितना उत्तम आशीष उतना टाइम तो लगेगा। अगर अच्छा घर चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, तो उसमें समय लगेगा। इसीलिए परमेश्वर को पुकारें। और आइए फिर से घुटने टिका के परमेश्वर के जुड़े हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज का वचन मेरे पिता हमारे लिए। मेरे पिता तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। मेरे पिता तू यूसुफ को निकालने वाला परमेश्वर, प्रभु जी गड्ढे से बाहर निकाले, उसे प्रधानमंत्री बनाने की सामर्थ्य रखता है मेरे पिता। अगर उसके बिना दोबारा प्रभु जी एक हाथ पैर नहीं हिलता, तो हाँ मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ आने वाले टाइम में मेरे बिना प्रभु जी हाथ पैर कोई हाथ नहीं हिलाएगा। मेरे पिता आप मुझे भी बल देने वाले परमेश्वर, सामर्थ देने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हाँ पिता, एक बड़ी आग को अपने अंदर प्रभु जी ले लेते मेरे पिता। इस वचन के द्वारा एक बड़े सामर्थ को मांगते मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, एक बड़ा बल आने पाए, कमजोर करने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटता फायर यीशु के नाम से। पिता हर प्रकार की नेगेटिविटी को, बुरे ख्याल को, हर एक बुरी चीज को डांटता हूँ यीशु के नाम से। मेरे जीवन में तेरी सामर्थ से हर खड्डे से बाहर आ चुका हूँ मेरे पिता। क्योंकि मानता परमेश्वर सामर्थ मनुष्य नहीं, सामर्थ यहोवा देता है।
अब मैं लोगों के आगे नहीं तेरे आगे झुकूंगा, तेरे आगे गिड़गिड़ाऊंगा। पिता आ गए आ गए आ गए आ गए यीशु के नाम से। हर प्रकार का जुआ टूट जाए, हर कर्जा जाए, गरीबी के साथ जाए, बंधन टूट जाए, बीमारी जाए, हर खाट के साथ तोड़ दे यीशु के नाम से। और पिता हाथ पकड़ के निकालने की सामर्थ देने के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता वाले दिनों में तेरी इच्छा अनुसार हम चल नहीं पाए। और पिता हमें आत्मिक बना, बुरे लोग, बुरी संगति, बुरी बातें दूर हो यीशु के नाम से। स्थान की युक्तियां नष्ट हो यीशु के नाम से। और पिता हमारी आंखों को विश्वास दिखा मेरे यीशु राजा, हमारे विश्वास को बड़ा आत्मिक बना, प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला बना। प्रभु जी हर एक अंग संग रहना, सफर में घर में तमाम जरूरतों में मदद करना। पिता इस खड्डे से, मेरे किसी प्रकार का भी खड्डा मेरे पिता उसे निकालने की सामर्थ दे मेरे पिता। सड़क से मानते से प्रोटेक्शन दे, मन्ना बरसा यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम संत लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु के दूसरा होते रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया।